Hello बच्चों, let's read this question. The question says which a part of sperm plays important role in penetrating the egg membrane. कि इनमें से कौन सा पार्ट है स्पर्म का जो कि एग मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो नेक पीस, टेल, रिंग सेंट्रियोल, एक्रोसोम, इनमें से वो कौन सा पार्ट है ये हमें बताना है. तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम बात करते हैं इसके की कॉन्सेप्ट की. सो यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट है दैट इज structure of sperm cells. तो ये बेसिकली की कॉन्सेप्ट है जिसमें हम स्पर्म सेल्स के स्ट्रक्चर से क्वेश्चंस पूछते हैं. तो स्पर्म सेल के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं सबसे पहले. तो देखो ठीक है. अब देखो ये हमें पता है क्या है. दिस इज टेल. ठीक है. अब देखो यहां पर ये वाला जो हिस्सा होता है, ये वाला जो हिस्सा है इट इज कॉल्ड हेड. राइट. ये वाला जो हिस्सा है इट इज कॉल्ड मिडल पीस. तो ये चीज हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये वाला जो हमारा हिस्सा है इट इज बेसिकली हेड और ये क्या है, मिडल पीस. और ये हमारी टेल होती है. तो अब ध्यान से हम समझेंगे कि ये जो हमारा हेड है और ये जो मिडल पीस है ये जो कनेक्टेड है एक दूसरे से, ये नेक से कनेक्टेड है. तो अब देखो, अब ये जो हेड है इसके अंदर बेसिकली प्रेजेंट होता है एक न्यूक्लियस. राइट. न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और ये जो हेड है इसके ऊपर की तरफ होती है एक लेयर. ध्यान से यहां पर देखेंगे, ये देखो इस तरह से कैपिंग जैसा होता है. राइट. यहां तक की बात हमारी क्लियर है. पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे. इसके बाद जो यहाँ पे अंदर ये मिडिल पीस है, मिडिल पीस के अंदर होते हैं हमारे माइटोकॉन्ड्रिया. राइट. तो मिडिल पीस के अंदर हमारे होते हैं माइटोकॉन्ड्रियाज बहुत सारे. और हमारा यहाँ पे मिडिल पीस के इस तरफ होता है सेंट्रियोल प्रेजेंट. सेंट्रियोल. और ये जो मैंने अभी ड्रॉ किया था ये स्पर्म सेल्स के हेड पे, ये जो एक कैपिंग है ये बेसिकली क्या होता है, एक्रोसोम. तो अभी धीरे धीरे सारे पार्ट्स के बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे. ठीक है. और मैंने क्या बताया, ये क्या था, न्यूक्लियस. राइट. तो पूरे स्पर्म सेल का डायग्राम हमें समझ में आया. अब देखो ध्यान से इन सबके फंक्शंस को हम समझेंगे. तो देखो जब मैं यहाँ पे बात करती हूँ स्पर्म्स की, राइट, तो बेसिकली स्पर्म सेल्स जो हमारे होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, कंप्राइज होते हैं 3 पार्ट से मिलके. राइट. हेड, मिडिल पीस एंड टेल. नेक भी इंक्लूड करें तो 4 पार्ट से. राइट. और जो पूरी बॉडी होती है वो एक तरह की प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवर करके रखती है. राइट. अब इसके स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं. तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं हेड की. राइट. तो हेड के केस में क्या होता है, इसके अंदर ये एपिकली प्रेजेंट जो ये लेयर दिख रही है, जो ये कैपिंग दिख रही है, ये क्या है बेसिकली, इट इज एक्रोसोम. जो मैंने अभी बताया, एक्रोसोम की बात करते हैं. एक्रोसोम बेसिकली क्या है, ये एक्रोसोम अपने अंदर कंटेन करता है बहुत सारे एंजाइम्स. राइट. इसके अंदर होते हैं एंजाइम्स जो क्या करते हैं, जो फैसिलिटेट करते हैं दी एंट्री ऑफ स्पर्म्स इनटू दी ओवम. राइट. तो ओवम के अंदर स्पर्म की एंट्री ये फैसिलिटेट करते हैं. किस तरह से, देखो इसके बाद हमारा एक इलोंगेटेड न्यूक्लियस होता है जो कि हमारा हैप्लॉइड होता है. ये हमने अभी देखा, हैप्लॉइड है ये. तो ये किस तरह से हमारा यहाँ पे ये कराते हैं पेनिट्रेशन हमारे स्पर्म की.
ये एंजाइम्स जो हैं ये एग की जो मेम्ब्रेन होती है उसको डिसॉल्व कर देते हैं, केमिकल रिएक्शन होता है जिससे कि वो जो वॉल है वो पेनिट्रेट हो जाती है और स्पर्म हमारा उसके अंदर एंटर कर जाता है। सो हमें ये तो आइडिया लग गया कि हमारा आंसर तो एक्रोसोम है, बट बाकी चीजें हम ध्यान से पढ़ते हैं कि इनके क्या क्या फंक्शंस हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे मिडिल पीस के बारे में। तो मिडिल पीस के केस में क्या क्या था, मिडिल पीस के अंदर थे हमारे बहुत सारे मल्टीपल माइटोकॉन्ड्रिया। तो वहां पे प्रेजेंट है मल्टीपल माइटोकॉन्ड्रिया, राइट। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं ये क्या करते हैं, ये बेसिकली स्पर्म को मूवमेंट करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, दे प्रोवाइड एनर्जी किसको, स्पर्म्स को, टू मूव और मूवमेंट के लिए, राइट। तो अब मिडिल पीस की बात क्लियर है, अब आते हैं उसकी टेल पर। तो देखो टेल के केस में क्या होता है कि जो हमारी टेल होती है स्पर्म सेल्स के केस में, तो वो बेसिकली एक फ्लैजुलम होती है, मतलब फ्लैजुला होती है जो कि क्या करती है, बॉडी सेल बॉडी के बाहर निकली हुई है। और ये क्या करती है, ये स्पर्म की विगोरस मोटिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। स्पर्म को ये विगोरसली मूवमेंट करने में हेल्प करती है, मोटिलिटी ऑफ स्पर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, राइट। और जो टेल है वो स्पर्म को स्विमिंग में भी हेल्प करती है। जब वो फीमेल जेनाइटल ट्रैक में एंटर हो जाता है और उसको ओवम तक जाना होता है फेलोपियन ट्यूब में, तो उसकी स्विमिंग में भी हेल्प करती है। तो अगर ये हेल्प नहीं करेगी तो जो स्पर्म है वो ओवम तक नहीं पहुंच पाएंगे। सो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन रोल प्ले करती हैं। तो 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स जो हैं वो एक बार में इजैक्यूलेट होते हैं, ये भी हमें पता था। तो हमने यहाँ पे देखा कि न्यूक्लियस के अंदर हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम था, राइट। और हमने देखा कि यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है जो एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये सारा का सारा स्ट्रक्चर हमें समझ में आ गया, बट यहाँ पर इस क्वेश्चन में आंसर क्या होगा, द आंसर विल बी ऑप्शन डी, एक्रोसोम। सो ऑप्शन डी, acrosome is the correct answer. So I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.